हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केआरएम साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ड। बेटा आज हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बताया गया है कि यहाँ एक साइंटिस्ट हैं हमारे अर्नस्ट मेयर, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि कुछ इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देखिए ये क्लास 11 बायोलॉजी का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारी बायोलॉजी में। और आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे अगर ये दिया गया है तो इसकी इम्पोर्टेंस है और आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये अर्नस्ट मेयर साहब हैं, ठीक है। इनका जन्म 1994 में हुआ था, ठीक है। और इनकी डेथ हो गई थी 204 में, यानी कि पूरे 100 साल ये जिए थे। तो चलिए आइए हम इनके बारे में जानते हैं। बॉर्न बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1994 इन कैप्टन जर्मनी। अर्नस्ट मेयर जो थे उनका जन्म 5 जुलाई 1904 में हुआ था। वो भी कहाँ पर हुआ था? कैम्पटन जर्मनी में, ओके। और अर्नस्ट मेयर हार्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो ये हैं ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, ठीक है। वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल ओवर टाइम। इनको जो इस टाइम पर जो हमारे 100 साइंटिस्ट हैं, 100 साइंटिस्ट में की जो नाम होते हैं टॉप मोस्ट पे, उनमें हमारे अर्नस्ट मेयर साहब का नाम ज़रूर आता है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने इतना योगदान दिया है हमारी बायोलॉजी में, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप ध्यान से एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और हमें हर एक वर्ड का मतलब बताएंगे, ठीक है। Mayer joined Harvard Faculty of Arts Science in 1953। इन्होंने जो ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ साइंस, तो इन्होंने कब किया था? 1953 में। और ये रिटायर्ड हो गए थे 1975 में, ठीक है। फिर क्या है? एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटिस। तो ये क्या मतलब इनको क्या एज्यूम किया गया था? एज अ आर्ट एज अ टाइटल अलेक्जेंडर अगेरिसिस ऑफ जूलॉजी एमेरिटिस। इन्होंने एज एक टाइटल लिख दिया था बुक का, ठीक है। फिर क्या है? थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर्स करियर, जब इनके जो 80 साल का करियर है, हिज सर्च स्पैंड और नीथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी इन टेक्सोनॉमी एंड जूजियोग्राफी इवोल्यूशन सिस्टमैटिक। इन्होंने जो 80 साल का इनका करियर था उसमें इन्होंने रिसर्च करी थी किस बेस पे और क्या चीज़ें कौन से टॉपिक थे जिन पे इन्होंने रिसर्च की थी। तो वो था हमारा टेक्सोनॉमी, ऑर्निथोलॉजी, और हमारा था ये जूजियोग्राफी इवोल्यूशन सिस्टमैटिक एंड द हिस्ट्री ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। तो इतने सारे टॉपिक्स पर इन्होंने अपने 80 साल के करियर में रिसर्च करी थी, ठीक है। फिर क्या बताया गया? ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज़ टुडे। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि एक अकेले व्यक्ति थे जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जिन्होंने बनाया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में, जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में इन्होंने मतलब बताया था, ठीक है। फिर क्या था? ही ऑल्सो पॉइंटेड द करंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्हीं ने पॉइंट किया था जो करंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल
इक्वेशंस दी गई है, स्पीसीज की डिफिनेशन दी गई है उस पे, ठीक है। फिर मेयर वॉज अवॉर्डेड, इनको अवॉर्डेड द प्राइज वाइडली, 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन। तो मेयर जी को 3 प्राइज मिले थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ट्रिपल ट्रिपल क्राउन, ठीक है। 3 प्राइज इनको मिले थे, जिसको जिसको कहते हैं हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब वो कौन कौन से 3 इनको अवार्ड्स मिले थे। तो फर्स्ट अवार्ड था द बाल्जन प्राइज इन 1983, जो फर्स्ट प्राइज था। सेकंड प्राइज था द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। सेकंड जो थर्ड प्राइज था हमारा, वो था द क्राफूड प्राइज इन 1999 मेयर, ठीक है। तो ये तीनों प्राइज हो गए। अब बताया जा रहा है इनकी डेथ कब हुई थी। मेयर डाइड एट एज ऑफ 100 इन द ईयर 204। मतलब ये कहा गया है कि इन्होंने पूरे 100 साल जिए और ये इनकी डेथ हो गई थी 204 में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अर्नस्ट मेयर जी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि आपको इसी के बाद मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे चैप्टर पे, हमारे चैनल पे विजिट करिएगा। आपको वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड सर्च करने के बाद बाई KRM साइंस ज़रूर लगा दीजिएगा, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। इसी तरह की और NCERT रीडिंग लाइन बाय लाइन फॉर नीट एग्जाम प्रिपरेशन एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।